के बाद में नमाज पढ़ लेंगे, इशा के साथ इकट्ठी पढ़ लेंगे। अब जानबूझ के नमाज को कज़ा भी किया, जमात को भी छोड़ा, फिर अपनी सेहत को भी खराब करने की कोशिश की। आप मुझे बताइए हम किस तरह के फिर काम कर रहे हैं? यही अंदाज फिर हमारा 25वें रोजे जाके हो जाता है, लोगों का तवज्जो फिर रुझान मस्जिद की तरफ हो जाता है। लेकिन अब तो वो भी कम हो गया है। अब तो पहले 5 रोजे बस खचाखच भरी होती हैं मस्जिदें, बाद में फिर सारा दिन और सारे दिन 25 के 25 दिन या 24 दिन जो है वो उसी रूटीन से चलते हैं जैसे हमने बाकी दिन गुजारे होते हैं। तो क्या हम सिर्फ दिखावे की नमाजें तो नहीं पढ़ रहे? अगर होता अल्लाह के लिए, अगर होता कि नफ्स को सीधा करने के लिए, तो जो रमजान के दिन या रब की रहमतें और बरकतें पहले हिस्से में होती हैं वही दूसरे में भी होती हैं, वही बरकत तीसरे हिस्से में भी होती हैं। जैसे रमजान का पहला दिन खैर और बरकत का मुजदा लेके आता है, खुशखबरियां लेके आता है, वैसे ही रमजान का आखिरी दिन भी उन्हीं चीजों के साथ आता है। लेकिन हमारा अंदाज बदल जाता है, हमारी आदत बिगड़ चुकी है, हम उस आदत को सुधारने की तरफ नहीं आते हैं। फिर इसी तरह कसरत के साथ लोग इन दिनों के अंदर सदका करते हैं, कसरत के साथ खैरात करते हैं। ये तो वो चीजें हैं कि जो हमारे मुशाहदे में आती हैं, फलां ऐसा कर रहा है, फलां ऐसा कर रहा है, फलां ऐसा कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बीइंग अहले सुन्नत व जमाअत, मुझे बताइए हमारी मसाजिद के अंदर अल्लाह के दीन का काम कितना हो रहा है? हमारी महफिल से सालाना हमारे जो आरास होते हैं, सालाना हमारी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सालाना हमारी जो महफिल होती हैं, हमारी महफिल से कितने लोग दीन सीख रहे हैं? हमारी महफिल से लिया जा रहा है तो नात खानी वाला फैशन, हमारी महफिल से लिया जा रहा है तो सिर्फ बनावटी तकरीरों का अंदाज, हमारी मसाजिद के अंदर होने वाले दुरूस, हमारे 4 जुम्मों के जो खुतबात होते हैं उनके अंदर हमें क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है? मस्जिदें तो बनी थी दीन बताने के लिए, मस्जिदें तो बनी थी दीन सिखाने के लिए। जो मसाजिद के सरबराह है, चाहे वो मुंतजिमीन हो या आइमा मसाजिद हो, खुताबा हो, उनको इस बात की तरफ गौर करना चाहिए कि कहीं उनकी जो जिंदगी है वो बेमकसद तो नहीं गुजर रही, रियाकारी की नजर हो रहा है मामला। मिंबर बने हैं मस्जिद के और इंतजामिया के अंदर शुमार है, लेकिन मौलवी साहब को हक के ऊपर बोलने की इजाजत नहीं है।